जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी संसार के लोगों को भाइयों जय परमेश्वर। भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 54 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज इस किताब में जो बता रहे हैं वही पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज ने इस किताब में बताया है कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए राक्षसी विद्या का पाप चला रहे और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमीन माता की पहचान बिल्कुल भुला दिए। तो भाइयों, जमीन माता जीवता जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते। तो भाइयों, यह किताब सिर्फ इंसाफ के वास्ते पढ़ करके सुनाते। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हितकानी अज तस्नीफ साधनोपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 संमत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 54। ख्याल करके होशियार होके इन बनियों के पाप को छोड़ाओगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो यह बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी कहीं नहीं मिली। जब पहाड़ कोई उठाकर ला रहे थे, परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे, सो उन्होंने अपने दिल में यह विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने के लिए पहाड़ उठाकर लिए जाता है और मेरे भाइयों पर और मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएंगे। इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे आ पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के ही आदमी के तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बिठाकर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया, सो भाई मेरे हो बाण कोई घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। और पहाड़ क्या एक शेर, दो शेर या मण, दो मण का था, दो मण या जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। सो भाई मेरे अव्वल ऐसी बात का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा पर बोझ होता है। सो जबकि वो पैसे पर बोझ नहीं जा सकता है तो पहाड़ वगैरह किस तरह से जा सकता है। सो ऐसी बातें कुल झूठी है और दुनिया अंधों के मुआफिक है कि जो कोई शख्स प्रेम की बातें कहता है उसको भी सच्चा जान लेते, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इसे बिल्कुल ख्याल नहीं करते। और यह तमाम किस्सा रामायण में लिखे हुए मौजूद है, सो देख लो। बल्कि झूठ की किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में हैं, वो सब बनियों के घर की चलाई हुई है, परंतु जितनी किताबें की बनियों ने चलाई है उसका कुछ अंदाज भी नहीं है और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दिए और आप अलहदा के अलहदा रह गए कि जब कोई झूठ की किताबों का हाल दरियापत करेगा तो हम बनियों से तो कोई भी दरियापत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों के और अंग्रेजों के बच्चे और औलाद मारी जाएगी और हम तो बचे के बचे रहेंगे, परंतु अपने हिंदू। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय।